नमस्ते, मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे टिप्स टू अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचने के कुछ नुस्खे। सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर का निदान कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। ज़्यादातर लोग जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग करते हैं उन्हें एक्सपोजर की जाँच नहीं होती। यदि आप नियमित रूप से सेकेंड हैंड स्मोकिंग के जोन में सांस लेते हैं तो आपके डॉक्टर आपकी सलाइवा, यूरिन और खून में मौजूद निकोटीन की मात्रा का परीक्षण कर सकते हैं और साथ ही में लंग फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अस्थमा जैसे सेकेंड हैंड स्मोक के खतरों से संबंधित स्थितियों की पहचान कर सकते हैं। क्या सेकेंड हैंड स्मोक के इन्हेलेशन का इलाज किया जा सकता है? सेकेंड हैंड स्मोक के इन्हेलेशन का एक ही इलाज है कि सेकेंड हैंड स्मोक के इन्हेलेशन को प्रतिबंधित करना, यानी कि जहाँ पे स्मोकिंग हो रही है वहाँ पे जाना अवॉइड करना। यदि आप नियमित रूप से सेकेंड हैंड स्मोक के पास है तो आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। उसके लिए धूम्रपान करने वाले से दूर जाना और धूम्रपान मुक्त जगह पर ही रहना। आप ये सुनिश्चित करें कि आपके घर के मेहमान ये जानते हैं कि वे घर के अंदर धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग नहीं कर सकते। अपनी कार में सहयात्रियों को धूम्रपान न करने दें। कार की खिड़की नीचे करके भी कार में धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर आप नियमित रूप से सेकेंड हैंड स्मोक के एक्सपोजर में हैं तो आप आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाके अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिम्टम या फिर डिसीज़ है तो उसकी जांच करके उसके लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सेकेंड हैंड स्मोक के एक्सपोजर की वजह से अगर आपको अस्थमा या फिर हाई बीपी का तकलीफ़ है तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत लाभदायक होंगी। अभी आप पूछेंगे क्या मैं सेकेंड हैंड स्मोक के एक्सपोजर को रोक सकता हूँ? सेकेंड हैंड स्मोकिंग के एक्सपोजर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन क्षेत्रों से दूर रहना जहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं। इसका मतलब ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर बार होते हैं जहाँ अभी भी धूम्रपान करने की अनुमति है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। खुली हुई खिड़कियाँ और एयर फिल्टर सभी सेकेंड हैंड धुएं को दूर नहीं करते हैं, लेकिन वे तंबाकू के जलाने पे पाए जाने वाले कुछ विषाक्त पदार्थों को कम करने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। आप हमेशा आपकी कार या आपके घर में स्मोकिंग करने पर प्रतिबंध लगाएं। सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए क्या दृष्टिकोण है? सेकेंड हैंड धुएं के नियमित संपर्क से आपके हार्ट और लंग्स खराब हो सकते हैं। स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है सेकेंड हैंड धुएं से बचना। कई शहरों और कई राज्यों में अब सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग करने पर प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन ये आपके जोखिम को दूर नहीं करते। अभी आप पूछेंगे अगर मैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग के एक्सपोजर में हूँ तो मुझे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट को कब दिखाना चाहिए? यदि आप सेकेंड हैंड स्मोकिंग के नियमित एक्सपोजर में हैं तो आप आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से मिलके उसके खतरों और स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आप लगातार सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर के कारण हृदय रोग या फिर सांस लेने में तकलीफ ऐसे सिम्टम्स महसूस करते हैं तो उसके लिए आपने ज़रूर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अभी आप पूछेंगे क्या होगा अगर मेरे परिवार में ही कोई धूम्रपान करता है? अक्सर सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर होता है क्योंकि परिवार में कोई व्यक्ति या फिर कोई करीबी दोस्त स्मोकिंग करता है। यदि ऐसा है तो आप सुझाव दें कि वो अपने स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य के लिए स्मोकिंग छोड़ दें। अभी आप पूछेंगे अगर किसी को स्मोकिंग क्विट करना है तो उसके लिए कौन से विकल्प उपलब्ध है? अगर आपको स्मोकिंग एडिक्शन से राहत चाहिए तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और साथ ही में पंचकर्म ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका अवश्य लाभ होता है। आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जिसकी वजह से आपको स्मोकिंग क्विट करने में आसानी होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्मोकिंग एडिक्शन क्विट करने के लिए आयुर्वेद में कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ऐसे कौन से आयुर्वेदिक टिप्स है जिनकी वजह से स्मोकिंग क्विट करना आसान हो जाता है। धन्यवाद।